नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से आरंभ हुई शीतकालीन चारधाम यात्रा। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया यात्रा का शुभारंभ। श्रद्धालुओं में शीतकालीन यात्रा के लिए खासा उत्साह। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में बादल छाने के साथ ही ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान। मौसम विभाग ने व्यक्त किया है हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। रुद्रप्रयाग में आयोजित सेल्सोर विकास मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मंच से कांग्रेस पर किया प्रहार। क्षेत्र के विकास के लिए की कई घोषणाएं। टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्र नगर में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार से स्कूलों को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर। और नैनीताल एसओजी और लालकुआं पुलिस ने जब्त की 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक। नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने सभी सनातनियों से अपील करते हुए कहा कि वे शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद लें। देखिए, भगवान पंच केदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखे, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तीर्थ पुरोहित इसे मुख्यमंत्री की अच्छी पहल बता रहे हैं, वहीं उनका ये भी कहना है कि साल भर की यात्रा शुरू होने से समस्त श्रद्धालुओं को चारों धामों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रशंसा का विषय है और जिन तीर्थयात्रियों को ये मालूम रहता था कि अब केदारनाथ जी कपाट बंद हो गए हैं, अब केदारनाथ जी की यात्रा नहीं हो सकती है, उनके लिए एक दिव्य संदेश है, भव्य संदेश है, एक योग्य संदेश है कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा बंद नहीं रहती है, उसकी यात्रा बंद नहीं रहती है। हिमालय की परंपरा है, पूर्व परंपरा से कहते हैं कि षण्मासे पूजतो देवो षण्मासे मानव स्थिता। 6 महीने इस दिव्य हिमालय में देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा होती है। जिस समय अंतराल में देवताओं के द्वारा महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, उस समय में इस ऊखीमठ नामक तीर्थ में मानधाता जी की तपस्थली में, जहाँ पंच केदार का प्रमुख गद्दी स्थान है, श्री मधमेश्वर जी का गद्दी स्थान है, इस स्थान पर भगवान श्री केदारनाथ जी का साकार स्वरूप में जो भोग मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, उसकी दिव्य पूजा इस स्थान पे होती है। इस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग का है। 2013 की आपदा और माननीय मोदी जी ने पूरी कमान संभाली और आज 16 लाख यात्री श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी
और प्रतिभावान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक संज्ञान लिया और शीतकालीन यात्रा जो कि एक बहुत आवश्यकता थी, हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो चुका था। तो आज जो इन्होंने यहाँ पर जो नींव रखी है, ये एक ऐतिहासिक वो है, निर्णय है। और निश्चित तौर पे अब ऊखी मठ, काली मठ, त्रिगुणारायण, गुप्त काशी, इन स्थलों में यात्रीगण आएंगे और यहाँ पर यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और एक नया संचार। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे। बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है, एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है, तो अच्छा है, सब यहाँ पे आएंगे और हर सीजन में आ पाएंगे। पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आए, हमारा आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, और उनके आने से जो है निश्चित रूप से शीतकालीन यात्रा जो है बहुत अच्छे से चलेगी। बाबा मनमेश्वर, बाबा केदारनाथ का उन पर बहुत आशीर्वाद बना रहे। ऊखी मठ की पूरी भजन मंडली, पूरी जनता उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस यात्रा से जहां उत्तराखंड के देवालयों में वर्षभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा, वहीं यात्रा से जुड़े हुए व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, ऊखी मठ। प्रदेश के कई जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। खासकर पहाड़ी इलाकों में आसमान में घने बादल छाए व ठंडी हवा चलने से मौसम और सर्द हो गया है। मौसम विभाग पहले ही 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त कर चुका है। टिहरी जिले में आज दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए। जिला मुख्यालय नई टिहरी में सर्द हवाएं चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि टिहरी जिला प्रशासन ने भी ठंड को देखते हुए तैयारियां कर ली हैं। चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आवारा पशुओं के लिए अस्थायी शेड बनाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अक्टूबर से अब तक बिल्कुल भी बारिश न होने के कारण ग्रामीणों की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हिमालय की चोटियां भी बर्फ विहीन हो चुकी हैं। ऐसे में अब बारिश और बर्फबारी बहुत जरूरी है। अक्टूबर से यहाँ बारिश नहीं हुई थी, तो अभी थोड़ा बादल लगे हैं। पूरी ठंड के प्रकोप से लोग परेशान हैं। लोगों ने अभी आज थोड़ा गर्म कपड़े पहन लिए हैं। बादल छाए हुए हैं। उसे लगता है कि जो फसलें तबाह हो रही थी, जो हिमालय में बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई थी, वो फिर से हमें देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा मौसम जब परिवर्तन होगा तो बहुत सारी दिक्कतों से भी हमें निजात मिल पाएगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में भी आज दोपहर से मौसम ने करवट बदल ली। जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न इलाकों में आसमान में बादल छाने से तापमान में गिरावट आ गई है। उच्च हिमालय क्षेत्र में लोगों को बारिश और बर्फबारी की पूरी उम्मीद है। वहीं चमोली जिले में भी आसमान में बादल छाने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने से ठंडक बढ़ गई है। टिहरी जिले के बांध प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के मदन नेगी और नरेंद्र नगर शहर में नए केंद्रीय विद्यालय की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन दोनों स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय के बनने से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी और यहां पलायन भी रुकेगा। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री जी को एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश और दुनिया के बड़े बांधों में टिहरी बांध के निर्माण से जहां देश को रोशन करने का काम किया गया, वहीं प्रतापनगर विधानसभा के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य व दूरी बढ़ने से, आवागमन से जो व्यवहार बढ़ा, इन सब परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा
और आज केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने से आपके ढूंगमंदार, धारमंडल, रैका, ओण, रौनद, रमोली, जुब्वा, ये खास पट्टी, गडोलिया वाला क्षेत्र, इन सब क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस विद्यालय के खुलने से लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय निवासी किशन सिंह रावत ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए गांव से पलायन कर रहे थे, वे अब केवी खुलने के बाद घर से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे और पलायन भी रुकेगा। किशन रावत ग्राम सभा खोला का निवासी हूँ और अभी यहाँ पे सरकार ने घोषणा की है कि एक स्कूल खुल रहा है मदन नेगी में, सेंट्रल स्कूल करके, तो जिसकी वजह से जो अभी पलायन हो रहा था, बच्चे लोग जो बाहर की तरफ पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो बच्चे घर आके यहाँ पे पढ़ाई करें मदन नेगी में और अपने यहाँ अपने क्षेत्र में पढ़े और आगे जाके कुछ अच्छा नाम दूसरे फील्ड में जाके क्षेत्र का नाम रोशन करें। वहीं कठुली के ग्रामीण शूरवीर सिंह पवार ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र के लोग खुश हैं, इससे पलायन रुकेगा और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। आज हमें हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय खुला, इसके लिए हमारे क्षेत्र में बहुत ही हर्ष हो रहा है, जनता को भी और हमारे सभी जितने भी यहाँ पे जो लोग थे वो बड़े खुश हैं। और मदन नेगी में इसके खुलने से क्या होगा कि जो पलायन हो रहा है वो भी थोड़ा कम होगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे सभी यहीं पढ़ेंगे। टिहरी बांध की झील के उस पार प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के मदन नेगी के इलाके के छात्र छात्राओं को अब अच्छी शिक्षा के लिए शहरों की ओर नहीं जाना होगा। केंद्र सरकार ने मदन नेगी में एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी है। इस विद्यालय के खुलने से प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, टिहरी विधानसभा क्षेत्र के जाखंधार इलाके के कई गांवों के छात्रों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिलेगा। जयप्रकाश कुरेती, दूरदर्शन समाचार, मदन नेगी, टिहरी गढ़वा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग में आयोजित सियालसोट विकास मेले में पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय जनता ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। मंच से सीएम धामी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस ने जितना झूठ फैलाया, जनता में भ्रम फैलाने का कार्य किया हो या बाबा केदार के नाम पर भी राजनीति करने का प्रयास किया हो, लेकिन बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को भारी बहुमत से जीत दिलाई। और केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में इस बार आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम की राजनीति की गई, तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, बाबा केदार के नाम पर दुर्भावनापूर्ण बातें की गई, परंतु बाबा केदार के अनुयायियों ने, बाबा केदार के भक्तों ने, श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनताओं ने, माता बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने विपक्षियों के प्रत्येक षड्यंत्र को फेल करते हुए बहन आशा नौटियाल को और भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय सुनिश्चित की। वहीं केदारनाथ उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा की जनता का धन्यवाद करने के साथ ही मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि जो भी घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा में हुई हैं, उन सभी पर तेजी से कार्य किया जाएगा और केदारनाथ विधानसभा का चहुमुखी विकास भी किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो अपने सभी केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं को, जनता को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस उपचुनाव में यहाँ की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय धामी जी को अपना समर्थन दे करके मुझे यहाँ से विजयी बनाया है। मैं सभी देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अभी उन्होंने कहा है
कि इस बीच जब विधायक विहीन ये क्षेत्र रह गया था कुछ महीने तक, उन्होंने जो भी घोषणाएं की, उन्होंने कहा है कि उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा और आज भी उन्होंने कुछ घोषणाएं यहाँ पर की हैं। निश्चित तौर पर हमारा पूरा समय जनता के लिए समर्पित रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में फार्मा उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, जो राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। आज हरिद्वार में उत्तरांचल औषधि महासंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने सभी से इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने हरिद्वार के अलीपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से बातचीत करने के साथ ही छात्रावास में दी जा रही सभी सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य के सभी छात्रावासों को सुविधाओं की दृष्टि से सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोटद्वार स्थित सिद्धबली धाम का 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आज भक्तिमय माहौल में संपन्न हो गया। इस वर्ष ये महोत्सव रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। आज अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के साथ कुछ विषयों पर मंथन किया गया है, जिसमें रोजगार की संभावनाओं की तलाश प्रमुख है। तो बैठे यही चर्चा कर रहे थे कि जो पहाड़ की जो विषम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक विषमताएं हैं, यहाँ पर जीवन निर्वहन की जो समस्या है, उनको कैसे हम सुगम बना सकते हैं, रोजगार के लिए कैसे रोजगार के साधन सर्जन किए जा सकते हैं, इनको पर चर्चा भी हुई है। कुछ न कुछ समाधान भी निकलेगा, हमें विश्वास है। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार के साधन कैसे सर्जन किया जाए। इतना ही नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, यानी कि वह सिर्फ नौकरी ही नहीं, रोज़गार देने वाले बने। इसके लिए अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हर्बल, इनमें कल्टीवेशन करें। इनको जो खाली पड़ी हुई बंजर पड़ी है ज़मीनें हैं, जो पलायन हो रहा है, तो उन पलायन बात को हम किस तरह से पलायन को रोक करके लोगों को यहाँ पर दोबारा समृद्धशाली बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी देवी प्रसाद भट्ट कहते हैं कि सिद्धबली धाम में भगवान बजरंग बली की साक्षात उपस्थिति मानी जाती है। सिद्धबली में आज भी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता सिद्धबली हैं। अश्वत्थामा, वली व्यासो, हनुमान स विभीषण, कृपा परशुरामस्य सप्ते ते चिरंजीविनः। ये 7 जो हैं चिरंजीवी हैं और उनमें हनुमान आते हैं। इसलिए हनुमान का अवतार आज भी सशरीर सनातन धर्म में माना जाता है और इसलिए हमारे गढ़वाल की परंपरा है सभी देवताओं का अवतरण होना, देवतामय शरीर को बनाना और स्वयं अपने को देवता मान लेना। देवताओं की तरह पवित्र भावना को रखने वाले लोग उत्तरांचल के हैं, इसलिए उत्तरांचल के लोग अपने को भी देव संस्कृत से मिलाते हैं। इस अवसर पर आए श्रद्धालुओं का कहना था, पहले छोटे रूप में होने वाले इस आयोजन ने आज विशाल मेले का स्वरूप ले लिया है। ये मेला बलि धाम का जो मेला चलता है यहाँ पे, विगत में बचपन से देखते हुए इसे आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब हम बहुत छोटे थे तो मंदिर उस समय बहुत छोटा था। ये इसमें रास्ता भी बिल्कुल हल्का सा रास्ता था, सीढ़ियों से हम लोग चढ़ते थे इसमें। और आज उस सिद्धबली बाबा की इतनी कृपा है यहाँ पर कि ये सिद्धबली धाम एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है और बहुत सुंदर यहाँ की, मतलब आप जो भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ मांगते हैं, कोई मनोकामना जो मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर कोई अगर भाई जब कोई भंडारा कराने के लिए रहता है तो 5-5 साल तक यहाँ पर जो है लाइन लगी रहती है, उनका नंबर भी नहीं आ पाता है। इस प्रकार की सिद्धबली बाबा की जो है एक बहुत बड़ी, मतलब हम लोग मानते हैं और पूछते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल एसओजी और लाल कुआं पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 122 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी टीम ने सुभाष नगर बैरियर में वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से ये बरामद किया। नशा तस्कर के खिलाफ लाल कुआं कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी के अनुसार पूछताछ में आरोपी किच्छा निवासी जसवंत सिंह ने बताया कि वे यूपी के बिलासपुर से स्मैक खरीदकर हल्द्वानी में शोएब नाम के लड़के को देने जा रहा था। नैनीताल पुलिस की जो एसओजी टीम है उसके द्वारा और लालकुआं थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है स्मैक बरामद की है। बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पर ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहाँ से लाया और जिनको सप्लाई करा था उन पर भी अब पुलिस अब जांच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। 122 ग्राम जो स्मैक है उसकी जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए की स्मैक की। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आज आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरस्वती और विद्या मंदिर स्कूल बच्चों को संस्कारवान शिक्षा देकर देश को अच्छे नागरिक बना रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं विद्या मंदिर चिन्याली सौड़ पहुँची हूँ। बच्चों की तादाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अभिभावकगण भी पहुँचे हैं। यहाँ पर आज मेधावी छात्रों को हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों ने अपनी कलाएँ भी दिखाई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दूर दराज इलाकों में भी बहुत सुंदर स्कूल चल रहे हैं और जो प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जो हमारे नौनिहाल हैं उनको हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दे सकें, वो विद्या मंदिर के माध्यम से होते हुए मुझे नज़र आता है चारों तरफ। तो मैं चिन्याली सौड़ में जो विद्या मंदिर चल रहा है उनके प्रधानाचार्य जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। वहीं शिक्षक और छात्र छात्राएं विद्यालय की निरंतर प्रगति से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष विद्यालय का परिणाम काफ़ी उत्कृष्ट रहता है। अपना ये विद्यालय 1985 में स्थापित हुआ था और उसके बाद निरंतर प्रगति पायदान पर बढ़ता हुआ आज 23 वर्ष से यहाँ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 10 अधिकतम 15 बच्चे रहते हैं। यहाँ के बच्चों ने पहली रैंक इंटर में ली है, पहली दूसरी और 1 से 25 तक रैंक प्राप्त की है। समाज के सहयोग से और कॉलोनी परियोजना के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर है। आज यहाँ के विद्यार्थी पीएस आईएएस के पदों पर और अनेक विभागों में अच्छे पदों पर विराजमान है। विद्यालय परिवार उनके लिए इस काम से बड़ा खुश है। मेरा आचार्य परिवार और हम इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। अपने विद्या भारती के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने उस हिसाब से वैसे नंबर नहीं आए जो हमने तैयारियां की थी, बट फिर भी बहुत अच्छा था पेपर। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित किया और इस लायक समझा कि हमें पुरस्कृत कर सके यहाँ सामने। और धन्यवाद विद्यालय परिवार का। ऋषिकेश आने वाले पर्यटक व यात्री अब स्मृति वन का आनंद उठा सकेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास मार्ग के पास लाल पानी वन बीट कक्ष संख्या 2 स्थित स्मृति वन को इको पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो चुका है। ऋषिकेश के वन क्षेत्राधिकारी जीएस धमांदा की देखरेख में यहाँ 4 दीवारी निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सोलर फेंसिंग के निर्माण से यहाँ वन्य जीवों की ओर से पेड़ों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही इको पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में 2 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रशासन की देखरेख में स्मृति वन की स्थापना की गई थी। ऋषिकेश रेंज के अंतर्गत लाल पानी कक्ष संख्या 2 में माननीय मंत्री जी की घोषणा के अनुसार इको पार्क का निर्माण हो रहा है। इस समय इको पार्क में सोलर फेंसिंग का कार्य, नेचर ट्रे का कार्य और गेट का कार्य हमारा संपन्न हो गया है और प्रथम चरण में तो ये कार्य हमारे होने हैं, इसकी और हट बनने हैं और इसमें अभी हमको 50 लाख ही आवंटन हुआ है
सेकंड फेज में जो 50 लाख हमें मिलेगा उसमें हमने शोभाकार पेड़ लगाने हैं, फुलवारी बनानी है और नक्षत्र वाटिका और नौ ग्रह वाटिका बनानी है। 2 वाटिका वहाँ पे बनाने हैं और इसमें उद्देश्य यही है कि स्थानीय जनता को या जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको वनों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना है और ख़ासकर हमारे जो नए बच्चे हैं उनको वनों के प्रति इतना जागरूक करना है कि वन है तो हम हैं और वन्य जीव हैं तो हम हैं। अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन भी संकट में है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत झुरकुंडी निवासी 6 गढ़वाल राइफल के नायक संदीप कुमार के पार्थिव शरीर का आज उनके पैतृक घाट में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व शहीद जवान का शव उनके पैतृक गांव झुरकुंडी लाया गया, जहां परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने उनके अंतिम दर्शन किए। गौरतलब है कि बीते 6 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में ट्रेनिंग के दौरान नायक संदीप कुमार की मृत्यु हो गई थी। उनके शव को लेकर पहुंचे जवानों का कहना था कि अभ्यास के दौरान वे शहीद हुए। ये हमारा जवान था लेफ्टिनेंट संदीप और अभी हम पोखरण में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी उसकी तबीयत खराब हुई, बुखार आया नॉर्मल सा और जैसे ही हम उसको देखे तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पता नहीं चला कि क्या हुआ, मतलब तुरंत खत्म हो गया। नायक संदीप के चाचा संजय कुमार ने इस बात पर निराशा जताई कि कार्यस्थल से अस्पताल 150 किलोमीटर दूर होने के कारण भी समय पर संदीप को समुचित इलाज नहीं मिल पाया। जैसे इनके सोदार साहब जी ने बोला कि बुखार था इनको हल्का फुल्का, ट्रीटमेंट देने के बाद ये बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही फायरिंग पे जा रहा था बुखार चढ़ा इसको। वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल है। कहीं ना कहीं अगर इस बच्चे को बेसिक अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये नहीं हो पाता। कुछ खेद भी हमें आर्मी के प्रति, कुछ सम्मान भी है कि बच्चा देश के लिए हुआ है, लेकिन अगर इसको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पुष्कर सिंह धामी ने किया यात्रा का शुभारंभ। श्रद्धालुओं में शीतकालीन यात्रा के लिए खासा उत्साह। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में बादल छाने के साथ ही ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान। मौसम विभाग ने व्यक्त किया है हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। रुद्रप्रयाग में आयोजित स्याल सौर विकास मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मंच से कांग्रेस पर किया प्रहार। क्षेत्र के विकास के लिए की कई घोषणाएं। टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्र नगर में खुलेंगे केंद्र विद्यालय। केंद्र सरकार से स्कूलों को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर। और नैनीताल एसओजी और लालकुआं पुलिस ने जब्त की 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक। नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।